और अगर तुम जिंदा हो तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। कैसे हो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन 2 के बारे में, इसलिए एंड तक इसमें हमारे साथ बने रहें। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक्सट्रैक्शन 1 के एंड से, जहां टाइलर को गोली लग जाती है और वो नदी में गिर जाता है। लेकिन वो नदी किनारे एक बच्ची को मिलता है, जिसके बाद एक टीम वहां पर आ जाती है टाइलर को रेस्क्यू करने के लिए। जिसके बाद टाइलर को दुबई ले जाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। वैसे तो टाइलर की बचने की उम्मीद काफी कम ही होती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच जाता है, पर वो 9 मंथ्स तक कोमा में ही रहता है। टाइलर की फ्रेंड और ग्रुप मेंबर निक और उसके भाई याज ने इस बीच उसकी काफी देखरेख की, और जैसे ही टाइलर कोमा से बाहर आता है तो वो सबसे पहले अपने बेटे को देखता है, जिसकी पहले ही डेथ हो गई होती है। कुछ दिनों बाद टाइलर ठीक हो जाता है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता है और उसका हाथ भी फ्रैक्चर्ड होता है। इसी बीच हमें ज़ुराब भी देखने को मिलता है, जो कि इस फिल्म का मेन विलेन है। वो एक अनजान जगह पर एक आदमी को मार देता है और उसे वहीं दफना देने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर की टीम उसे कुछ दिनों के लिए रिटायर कर देती है और एक सुनसान लेकिन बेहद ही खूबसूरत जगह पर ले जाती है, जहाँ पर वो अपना टाइम अपने पेट डॉग और कुछ मुर्गों के साथ बिताने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद वहाँ पर एलकॉट आता है और ये आता है यहाँ पर टाइलर को एक मिशन देने के लिए। जिसके बाद हमें जॉर्जिया की जेल में दिखाया जाता है कि डेविड, जो कि ज़ुराब का भाई है, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जो कि यहाँ की जेल में रहता है, वो भी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। और ये जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। यहाँ पर डेविड अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है, जिसे देखकर उसके बेटे सैंड्रो को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो काफी छोटा होता है, इसलिए वो अपने बाप का कुछ कर भी नहीं सकता और वो उससे प्यार भी बहुत करता है। बट वो अपनी माँ का भी काफी साथ देता है, और उसकी माँ यानी कि केटवन और कोई नहीं बल्कि टाइलर की एक्स वाइफ मिया की बहन होती है। और एलकॉट टाइलर को केटवन और उसके दोनों बच्चों को बचाने का असाइनमेंट देता है, और इसके लिए उसकी एक्स वाइफ मिया ने ही कहा होता है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद टाइलर इस रेस्क्यू मिशन के लिए हाँ कर देता है, और वो इस मिशन की इंफॉर्मेशन अपने ग्रुप मेंबर्स को भी देता है। और इसके लिए टाइलर अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देता है, वो एक्सरसाइज करता है और अपने आप को मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेता है। जिसके बाद हम डेविड के एक आदमी को देखते हैं, जो कि टाइलर के लिए मार्क लगाता है, ताकि वो केटवन और उसके बच्चों तक आसानी से पहुंच सके। और इसी के तुरंत बाद यहाँ एंट्री होती है टाइलर की। टाइलर मार्क्स को फॉलो करते करते केटवन के पास पहुंच जाता है और उनको वहां से निकालने की कोशिश करने लगता है। वो सभी आराम से जा रहे होते हैं कि तभी वहां केटवन की डॉटर अपना टॉय गिरा देती है, जिसकी वजह से वहां एक आदमी को पता चल जाता है कि वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां सीटी बजाकर सभी को इस बारे में आगाह कर देता है। जिसके बाद टाइलर मर्सनरीज को मार मार के आगे बढ़ने लगता है, और यहीं से शुरू होता है 20 मिनट्स का वन टेक शॉर्ट सीन, जो कि नॉन स्टॉप एक्शन से भरा हुआ है। टाइलर केटवन के बच्चों को तो सेव कर लेता है, लेकिन केटवन और वो वहीं पर रह जाते हैं। जिसके बाद टाइलर और केटवन को भागता देख डेविड वहां पर आ जाता है, और वहां टाइलर और डेविड में फाइट होने लगती है, जिसमें डेविड मारा जाता है। इस वन टेक शॉट में टाइलर और केटवन मर्सनरीज को मारते मारते आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी टीम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक सुबह हो जाती है। टाइलर, केटवन और उसके दोनों बच्चे एक गाड़ी में होते हैं और निक और याज दूसरी गाड़ी में। लेकिन जब वो बचकर भाग रहे होते हैं तो ज़ुराब के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। कभी वो कार से अटैक करते हैं तो कभी बाइक से, और इसी बीच केटवन की बेटी घायल हो जाती है। जिसके बाद टाइलर सभी के साथ एक ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ भी ज़ुराब के गुंडे केटवन और उसकी फैमिली पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन टाइलर वहाँ आकर सभी को बचा लेता है। जिसके बाद उन पर हेलीकॉप्टर से भी अटैक होता है, लेकिन टाइलर उस हेलीकॉप्टर को भी उड़ा देता है और फिर दूसरे हेलीकॉप्टर को भी। लेकिन दो गुंडों से फाइट करते हुए निक पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। जिसके बाद निक को सभी के पास ना पाकर टाइलर निक को ढूंढते हुए ट्रेन के कंट्रोल एरिया तक पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ट्रेन के ब्रेक भी खराब हो गए हैं। एंड फिर वो सभी को सेफ्टी बेल्ट से जोड़ देता है ताकि सब बच सकें। इस बीच हम देखते हैं कि ज़ुराब को पता चल जाता है कि उसका भाई डेविड मारा जा चुका है, और वो अपनी टीम के साथ टाइलर, केटवन और उसकी फैमिली को मारने के लिए रवाना हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे टाइलर ने सबको बचा लिया है। लेकिन केटवन का बेटा सैंड्रो कहता है कि उसके फादर कहाँ हैं। तब सैंड्रो को पता चलता है कि उसके पिता को मार दिया गया है, और जब वो सभी प्लेन से जा रहे होते हैं तो सैंड्रो मौका देखते ही ज़ुराब को सैटेलाइट फोन से कॉल करता है और अपनी लोकेशन उसको बता देता है, क्योंकि उसको लगता है कि टाइलर और उसकी माँ ने मिलकर
उसके फादर को मार दिया है। जिसके बाद वो सभी वियना के एक सेफ हाउस में पहुंचते हैं और वहां टाइलर सैंड्रो को असली सच्चाई बताता है। जिसके बाद सैंड्रो उसे बताता है कि वो यहाँ है, वो यानी कि जुराब। और जैसे ही वो ये बात बताता है तो उन पर चॉपर से अटैक हो जाता है। जुराब और उसके आदमी पूरी बिल्डिंग को कैप्चर कर लेते हैं ताकि वो वहाँ से जिंदा बाहर ना जा सके। तभी टाइलर अपने लोगों को इकट्ठा होने को कहता है और उस बिल्डिंग से निकलने के लिए कहता है। ग्राउंड फ्लोर भी जुराब के लोगों ने कैप्चर कर लिया था। वहीं नीचे जुराब टाइलर का इंतजार कर रहा था। सैंड्रो जुराब को मैसेज कर रहा होता है और ऐसा करते हुए उसकी माँ उसे देख लेती है और यहाँ उसे पता चलता है कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ है वो दरअसल सैंड्रो की नादानी की वजह से हुआ है। जुराब के लोग यहाँ पर पुलिस वालों को भी मार रहे होते हैं और जैसे ही टाइलर सभी को कार से सेफ जोन ले जाने की कोशिश कर रहा होता है तो सैंड्रो कार से बाहर निकलकर जुराब के पास जाने के लिए भागने लगता है और सैंड्रो को पकड़ने के लिए यास उसके पीछे जाता है। यहाँ पर सैंड्रो जुराब के पास पहुँच चुका था और उसके पीछे यास भी छुपा हुआ था। जिसके बाद निक और यास ट्रैप हो जाते हैं और वो टाइलर से हेल्प मांगते हैं। यहाँ टाइलर बताता है कि वो अब ग्राउंड फ्लोर से नहीं जा सकते, अब उन्हें रूफटॉप पर जाकर चॉपर से जाना होगा। और टाइलर की ये बात सुनकर निक भी ऐसा ही करती है। ये बात कहीं ना कहीं जुराब और उसके हेंचमैन को भी मालूम चल गई थी और फिर क्या था, वो भी ऊपर जाने लगते हैं। जैसे ही निक रूफटॉप पर पहुंचती है तो वहां एक जोरदार फाइट होती है। जुराब के सभी हेंचमैन ऊपर जाते हैं और टाइलर, निक और यास बड़ी ही ब्रेवरी के साथ उनके साथ फाइट करते हैं और इसी फाइट के दौरान यास को काफी गोलियां भी लग जाती हैं। वैसे तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है लेकिन फिर भी वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और दूसरी ओर निक भी एक हेंचमैन से लड़ते हुए बेहोश हो जाती है और बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। और ऐसा देख टाइलर जल्दी जल्दी हेंचमैन को मारना स्टार्ट कर देता है ताकि वो निक को बिल्डिंग से नीचे गिरने से बचा सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है लेकिन वहाँ जुराब आ जाता है और टाइलर के हाथ पर गोली मार देता है। लेकिन टाइलर अपना हाथ नहीं छोड़ता और जैसे ही जुराब दूसरी गोली चलाने ही वाला होता है तो निक गोली से कांच को तोड़ देती है जिसकी वजह से जुराब भी उनके साथ वहां पर लटक जाता है। इसके बाद टाइलर निक को बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है और फिर होती है टाइलर और जुराब में फाइट। लेकिन टाइलर बड़ी ही चालाकी से कांच को तोड़ देता है और जुराब नीचे गिर जाता है लेकिन वो यहाँ पर मरता नहीं है। और यहाँ उसने ये सुन लिया होता है कि वो चॉपर से जाने वाले हैं और इसीलिए वो भी रूफटॉप पर चले जाता है जहां वो यास को गोलियां मार देता है। वैसे तो सभी यहां से सेफली निकल तो जाते हैं लेकिन यास यहां पर बच नहीं पाता है जिसे देखकर निक को बहुत बुरा लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि यास के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं होता। इसी बीच सैंड्रो को भी एहसास हो जाता है कि टाइलर और उसकी माँ सही थे। और अब होती है यहाँ पर टाइलर की एक्स वाइफ मिया की एंट्री जहाँ पर वो अपनी बहन से मिलने आई होती है। मिया यहाँ अपनी बहन और उसकी बेटी का ख्याल रखती है और फिर जाकर टाइलर से बात करती है। वो टाइलर से कहती है कि उसे पता था कि वो इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है इसीलिए उसने ये काम उसे सौंपा। यहाँ टाइलर मिया से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और जैसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी जुराब का टाइलर को कॉल आता है एंड फिर दोनों समझौते की बात करते हैं। लेकिन तब टाइलर जुराब से कहता है कि आ रहा हूँ मैं तेरी फाड़ने के लिए। और चिट चैट खत्म होने पर टाइलर पूरी तैयारी करके जुराब की बताई जगह पर जाने लगता है पर तभी वहाँ पर निक आ जाती है। लेकिन टाइलर उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता और अकेला ही जुराब के अड्डे पर पहुंच जाता है जहां पहुंचते ही वो गुंडों को मारना शुरू कर देता है। वो ऑलमोस्ट जुराब के हर ग्रुप मेंबर को मार देता है और जैसे ही वो जुराब के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जुराब ने सैंड्रो के चेस्ट पर बॉम्ब को प्लांट किया हुआ है और अगर वो आगे बढ़ेगा तो वो उसके रिमोट को दबा देगा। जिसके बाद जुराब सैंड्रो के हाथ में गन थमाता है और उसे टाइलर को मारने को कहता है लेकिन सैंड्रो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो समझ गया था कि टाइलर सही है। ये देखकर जुराब खुद ही टाइलर को मारने लगता है लेकिन तभी सही टाइम पर निक वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर निक और जुराब दोनों के हाथ में गन होती है लेकिन सैंड्रो बड़ी चालाकी से जुराब को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और जुराब यहाँ निक को ढेर सारी गोलियां मार देता है। जिसके बाद एक बड़ी फाइट होती है टाइलर और जुराब के बीच जिसमें जुराब मारा जाता है। फिर जुराब के मरने के तुरंत बाद ही पुलिस वहाँ पर आ जाती है बिल्कुल जैसा बॉलीवुड फिल्मों में होता है। फिर क्या था, वो इन सभी को अरेस्ट भी कर लेती है। फिर यहाँ से जेल का सीन दिखाया जाता है और हॉस्पिटल का जहाँ पर निक काफी जख्मी थी। टाइलर से जेल में मिलने मिया भी आती है जहाँ टाइलर उसे बताता है कि वो उस दिन वहाँ से इसलिए चला गया था क्योंकि वो
वो अपने बेटे को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। जिसके बाद मिया टायलर को बताती है कि उसका बेटा उस पर गर्व महसूस करता था और वो उसे अपना हीरो मानता था। बाद में हम देखते हैं कि टायलर को कहीं पर ले जाया जा रहा होता है और जिस बंदे के पास उसको ले जा रहे होते हैं वो था एलकॉट। एलकॉट उसकी और निक की रिहाई के लिए टायलर को एक मिशन देता है, लेकिन टायलर उससे कहता है कि वो मिशन अपनी टीम के बिना नहीं करेगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि निक भी वहाँ पर आ जाती है दूसरी कार में और यहाँ ये पता चलता है कि यहाँ पर एलकॉट एक तीसरे बंदे के लिए काम कर रहा है। अब ये तीसरा बंदा सरप्राइज एलिमेंट है और ये कौन होगा ये हमें एक्सट्रैक्शन 3 में पता चलेगा एंड जब वो रिलीज होगी तो हम उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको एक्सट्रैक्शन 2 की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन गुड बाय।